एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंट्री ज्ञान। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि मिक्सचर्स को किस तरह से सेपरेट किया जाता है और हमने लास्ट टू लास्ट वीडियोस में सेपरेशन टेक्निक्स डिस्कस करी थी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के लिए। उसके लिंक्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेपरेशन टेक्निक्स फॉर होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं ये आप सभी जानते हैं कि ऐसे मिक्सचर्स जिनमें दो सब्सटेंसेस एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व रहते हैं उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशंस। दैट मींस व्हेन अ सोल्यूट is completely dissolved in a solvent is called homogeneous mixture और solution। तो उन solution को solute और solvent में किस तरह से convert किया जाता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। So let's start with the first technique, that is separation by evaporation। evaporation क्या होता है हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था that evaporation is the process when a liquid substance converts into vapor बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब कोई लिक्विड सब्सटेंस उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही उसके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इस इवेपोरेशन की हेल्प से किसी सॉल्यूशन को कैसे सेपरेट किया जाता है या उसमें से सोल्यूट को किस तरह से सेपरेट किया जाता है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस सी प्रोसेस बाय विच सोल्यूबल सॉलिड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सॉल्यूशन by allowing the solvent to vaporize। मतलब हम क्या करेंगे उसमें जो लिक्विड सॉल्वेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में से उसको हीट करके क्या कर देंगे वेपराइज कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा सिर्फ सोल्यूट बच जाएगा जो कि क्या है सॉलिड सब्सटेंस है। तो इस इवेपोरेशन की हेल्प से हम उस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं जिनमें कोई सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व है और सॉल्वेंट क्या है लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए हम उसको वेपराइज कर देंगे। सो मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस किन्हें कहते हैं वो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो क्या होते हैं वेपराइज हो जाते हैं, जबकि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस वेपराइज नहीं होते हैं। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें एक सब्सटेंस तो क्या है वोलेटाइल है और एक सब्सटेंस नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ऐसे मिक्सचर को हम इवेपोरेशन की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं जिसमें कोई सॉलिड सोल्यूट किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो उसका एग्जांपल होगा सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर। इंक क्या होती है ये भी वाटर और डाई का मिक्सचर होती है। जो डाई होता है एक सॉलिड सब्सटेंस वो वाटर में डिसॉल्व रहता है और उससे इंक बनती है जो कि हमारे मार्कर में या पेन में यूज होती है। ऐसे ही सल्फर पाउडर और कार्बन डाइसल्फाइड CS2 को कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं। तो इसका मिक्सचर भी क्या होता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मिक्स का ही मिक्सचर होता है, क्योंकि सल्फर पाउडर क्या होता है ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड होता है, ये पाउडरी फॉर्म में होता है। तो जब हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड तो क्या होता है वेपराइज हो जाता है, जबकि सल्फर पाउडर हमें एज अ रेजिड्यू सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है वो हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास एक सैंपल गिवन है या मिक्सचर गिवन है, क्या है इंक है। इंक हमें पता है मिक्सचर होता है वाटर और डाई का, तो हमें इंक के मिक्सचर में से डाई को क्या करना है सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये अपैरेटस है। इस अपैरेटस में आप देख रहे होंगे कि एक बर्नर है बंसन बर्नर। इस बंसन बर्नर पर हमने ट्राइपॉड स्टैंड की हेल्प से एक वायर गोज को लगा दिया है। इस वायर गोज पे हमने एक बीकर रखा है। अब इस बीकर में हम क्या करेंगे कुछ वाटर ले लेंगे, मतलब हम इसको हाफ फिल कर लेंगे वाटर से। और ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमें जो मिक्सचर से हमें इवेपोरेट करना है उसको हमें डायरेक्ट हीट प्रोवाइड नहीं करनी है। डायरेक्ट हीट करने से क्या होगा जो मिक्सचर है उसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे शार्ड हो जाएंगे, या मतलब डायरेक्ट हीट करने से वो डिकम्पोज हो जाते हैं या बर्न हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। इस वजह से हम उसको डायरेक्ट हीट करने की बजाय क्या करेंगे
स्टीम की हेल्प से हीट करेंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं वाटर बाथ। तो हमें जिस मिक्सचर को क्या करना है, इवेपोरेट करना है, हम उसको क्या करेंगे, वाटर बाथ करेंगे। मतलब हम बीकर में हाफ वाटर ले लेंगे और उस वाटर को क्या करेंगे, डायरेक्ट हीट करेंगे और उस बीकर के माउथ पर हम इस तरह से चाइना डिश में हमारा मिक्सचर को रख लेंगे। अब इस मिक्सचर को जब हमने रखा तो ये क्या हो रहा है, वाटर जो नीचे बीकर में रखा हुआ है ये बॉईल होना स्टार्ट होता है और जब ये बॉईल होगा तो क्या होगा, इसमें से वेपर निकलेंगे और स्टीम निकलेगी और उस स्टीम की हीट की वजह से जो चाइना डिश में सब्सटेंस रखा हुआ है, मिक्सचर रखा हुआ है, जो कि हमने क्या लिया है यहाँ पर इंक, तो जो इंक इसमें रखी हुई है उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या होगा, वेपराइज होगा और धीरे धीरे इसका पूरा वेपर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, सॉलिड सब्सटेंस, जो कि क्या होगा, डाई होगी। और ये डाई क्या होगी, पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कि कोई सी भी कलर की हम ब्लैक या ब्लू डाई हम इसमें ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर से इंडिकेट किया है ताकि ये आपको क्लियरली विजिबल हो कि ये हमारे पास ये लिक्विड सब्सटेंस था जो सॉलिड पाउडरी फॉर्म में हमें ऑब्टेन हुआ है। तो इवेपोरेशन की हेल्प से हम सी से सॉल्ट को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। वहां पर क्या होता है, सी वाटर जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में उसका वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है और जो सॉल्ट है वो सॉलिड पाउडरी फॉर्म में वहां से ऑब्टेन होता है। तो इस तरह इवेपोरेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सॉल्वेंट को क्या कर सकते हैं, वेपराइज करके हमें सॉलिड जो सोल्यूट उसमें डिजोल्व है वो ऑब्टेन हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में, इवेपोरेशन में हमें सॉल्वेंट नहीं मिलता है क्योंकि वो तो स्टीम बनके या वेपर बनके क्या हो जाता है, एयर में मतलब एयर में उड़ जाता है। तो सिर्फ हम इस प्रोसेस से सिर्फ जो सोल्यूट है, सॉलिड सोल्यूट, वो ही ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये तो था सेपरेशन बाय इवेपोरेशन। अब सेकंड मेथड है सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो क्रिस्टल्स आप सभी जानते होंगे, आपने सोल्ट के या फिर शुगर के क्रिस्टल्स देखे होंगे। वो क्या होते हैं, वो बहुत ही ऑर्डरली अरेंज होते हैं, मतलब उनका एक फिक्स्ड शेप होता है। तो क्रिस्टल को क्या कहते हैं, वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी भी सॉल्ट की या सॉलिड की, उसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं जिनसे वो बना है वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं और उनका एक फिक्स्ड शेप होता है। तो आपने देखा होगा जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं वो क्यूबिकल फॉर्म में होते हैं और बहुत ही फाइन उनका शेप होता है, तो उनको एक क्रिस्टल बोलते हैं, वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी सॉलिड की। तो जब हम किसी मिक्सचर को क्या करेंगे, हीट करके उसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। Separation by crystallization is the process by which an impure substance is converted into its crystals. क्रिस्टल्स में हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस को उसके प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो उस प्रोसेस को ही बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सो व्हेन अ क्रिस्टल इज फॉर्म्ड इट टेंड्स टू एक्सक्लूड द इम्प्योरिटीज व्हिच रिमेन इन द सॉल्यूशन। जब किसी सॉल्यूशन में से क्रिस्टल फॉर्म होंगे तो क्या होगा, उसकी में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी वो उस के सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व रह जाती हैं, जबकि प्योर सब्सटेंस का जो है वो क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं। तो इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होती है। और क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, हम प्योर एलम जो होती है, फिटकरी आपने घरों में देखा होगा वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होती है, तो फिटकरी को भी और एलम जिसको बोलते हैं उसको भी इसी क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से ही ऑब्टेन किया जाता है क्योंकि उसके भी क्रिस्टल्स होते हैं। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट ये भी क्रिस्टल होता है, इसका भी क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से ऑब्टेन किया जाता है। और जो सी वाटर में से सोल्ट हमने ऑब्टेन किया था वो क्या था, पाउडरी फॉर्म में था। अब उस पाउडरी फॉर्म को क्या करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन ही प्रोसेस यूज किया जाता है। मतलब उसको क्या करेंगे, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के उसको हीट किया जाता है
कूल किया जाता है ताकि वो क्रिस्टल में फॉर्म हो जाए। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता कैसे है। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है या इम्प्योर सॉल्यूशन हम बोले, इसका है कॉपर सल्फेट और वाटर का मिक्सचर। कॉपर सल्फेट और वाटर का मिक्सचर हमारे पास गिवन है। कॉपर सल्फेट को CuSO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मिक्सचर में से हमें क्या करना है, हमें कॉपर सल्फेट और वाटर को सेपरेट करना है। मतलब हमें उसमें जो सोल्यूट है कॉपर सल्फेट वो एज अ क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास सेम एपरेटस होता है जैसा कि हमारे पास इवेपोरेशन में है, और ये प्रोसेस भी इवेपोरेशन से ही स्टार्ट होता है। मतलब हमें क्या करना है, हमें वैसे ही अपने जो सब्सटेंस है मिक्सचर उसको चाइना डिश में ले लेना है जैसे कि हमने इवेपोरेशन में किया था। तो इस चाइना डिश में मिक्सचर को लेने के बाद हम उसको क्या करेंगे, वाटर बाथ करेंगे। मतलब बीकर में वाटर ले लेंगे और उसकी स्टीम से जो इसमें वाटर प्रेजेंट होगा हमारे मिक्सचर में वो क्या होगा, वेपराइज होगा। तो या तो हम इसका वाटर बाथ करेंगे, इसी तरह से सैंड बाथ भी किया जाता है। यहाँ पर हमने बीकर में वाटर फिल किया है तो इसकी जगह पर सैंड भी फिल कर दी जाती है और उसको हीट किया जाता है। तो उसमें से वेपर निकलते हैं या उसकी हीट से ये जो हमारा मिक्सचर है उसके ऊपर जो भी वेसल रखा होता है वो हीट होकर उसमें से जो मिक्सचर है उसमें से लिक्विड सब्सटेंस क्या होते हैं या वोलेटाइल सब्सटेंस जो होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इम्प्योर सैंपल है उसको चाइना डिश में ले लेंगे और चाइना डिश को फिर वाटर बाथ करेंगे। मतलब हम इसमें बर्नर ऑन करके इस बीकर को हीट प्रोवाइड करेंगे। तो जब हीट की वजह से इसमें वाटर क्या होगा, बॉईल होने लगेगा और स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा। और इस स्टीम की हीट से ही क्या होगा, चाइना डिश में जो हमारा मिक्सचर है वो उसमें से सॉल्वेंट जो है वाटर वो वेपराइज होने लग जाता है। तो हमें इसको जब तक वेपराइज नहीं करना है कि ये ड्राई हो जाए, हमें सिर्फ इसको इतना हीट करना है कि इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए हमें। हम इसको हीट करते टाइम साथ साथ स्टर भी करते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। हमें ग्लास रोड ले लेनी है और इसकी हेल्प से हम इसको साथ साथ स्टर भी करते रहेंगे। इससे क्या होगा, ताकि हमें पता लग जाएगा जब हम इसको स्टर करेंगे तो जब इसका सैचुरेशन आ जाएगा, मतलब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा तो उस ग्लास रोड पे हमें कुछ क्रिस्टल फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। तो जब वो क्रिस्टल फॉर्म होने लगेंगे हम क्या करेंगे, बर्नर ऑफ कर देंगे और उसको हीट करना बंद कर देंगे। अब इस जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिला है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मतलब उसमें अब हम उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कोई और सोल्यूट डिसोल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस हमारे मिक्सचर को उतने टेम्परेचर तक हीट करना है कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। मतलब उसमें कोई और सोल्यूट अब डिसोल्व नहीं होगा। तो अब ये जो सैचुरेशन सॉल्यूशन हमें मिल गया है, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पर हम इसको क्या कर देंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। तो जब ये कूल हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स हैं ये प्योर क्रिस्टल होते हैं कॉपर सल्फेट के, और जो लिक्विड इसमें बचता है उसमें इम्प्योरिटीज जो इस सैंपल में डिसोल्व थी वो लिक्विड में रह जाती हैं। और इन प्योर क्रिस्टल्स को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। हम इसको फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर कर लेंगे ताकि हमारे पास क्या मिल जाएगा, एज ए रेजिड्यू तो हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे और जो नीचे फिल्ट्रेट रहेगा उसमें क्या रहेगा, सॉल्वेंट, और उसमें जो डिसॉल्व इम्प्योरिटीज रहती हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से किसी भी इम्प्योर सैंपल को या इम्प्योर मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, उसमें से प्योर सॉलिड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये थी इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जब कोई सॉलिड सॉल्यूट किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व है कंप्लीटली, या होमोजेनियस मिक्सचर है या होमोजेनियस सॉल्यूशन है, तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हीट करके किस तरह से हम उसका प्योर फॉर्म ऑब्टेन कर सकते हैं,
ये हमने डिस्कस किया। सो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये दोनों ही टेक्निक्स की किस तरह से इवेपोरेशन की हेल्प से और क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से किसी सॉल्यूशन में से उसके सोल्यूट को सेपरेट किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एलिमेंट्री ज्ञान, and keep learning. I'll see you in the next video. Thank you.